इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि फाइनल रिवीजन के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब मैंने अपने हिसाब से कुछ थीम्स बनाई हैं, उसके बेसिस पे देखना है कि कौन कौन से टॉपिक हमें रिवाइज करने चाहिए। पहला तो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं कि उनकी बुक्स क्या है, उनके ऑर्गेनाइजेशन कौन से थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उन्होंने क्या बोला था। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो ऑप्शंस मतलब हर साल चेंज चेंज होकर के ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा रिपीटेड नहीं है। जैसे एनी बेसेंट के बारे में 2013 में आया, लाला लाजपत राय 18, रकमाबाई केस 2020, जवाहरलाल नेहरू 2021, मजदूर सभा 18, सत्यशोधक समाज 16। मतलब इस टॉपिक में जितना स्पेक्ट्रम पढ़ के या विपिन चंद्रा पढ़ के आपको नॉलेज आ गया है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। इस पर ज़्यादा लोड नहीं ले सकते हैं इस टॉपिक में। इस वाले टॉपिक पे बहुत लोड लेना है। कॉलोनियल पॉलिसीज़, इस पे क्वेश्चन आपको मतलब आता ही आता है। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, उसके क्रिटिक में जैसे होम चार्ज के बारे में, होम चार्ज के बेसिस पे क्रिटिक्स आते हैं। तो होम चार्ज क्या था, उसके बाद में आर.सी. मजुमदार पे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी पे आया था क्वेश्चन कि दादा भाई नौरोजी ने कैसे क्रिटिसाइज़ किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के क्रिटिक्स देखना पड़ेगा। जो कॉलोनियल पॉलिसी लैंड रिवेन्यू को लेकर के थी, उस पर क्वेश्चन आ चुका है। रैयतवाड़ी पे 2 बार आ चुका है, परमानेंट सेटल पे 1 बार आ चुका है, महलवाड़ी पर 1 बार भी नहीं आया। तो महलवाड़ी को पढ़ लेना एक बार, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 पे पूछ लिया तो तीसरा बच जाता है, तो महलवाड़ी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है एग्रीकल्चर के जो कमर्शलाइजेशन ब्रिटिशर्स ने किया था, उसके क्या इम्पैक्ट हुए। फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या क्या एक्सपोर्ट करती थी, इस पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो एक बार यहाँ से PYQ से देख लेंगे तो दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन तो और भी आए हैं कि ओल्ड वर्ल्ड से क्या न्यू वर्ल्ड में लेकर के आए हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इंडिया के हैंडीक्राफ्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन, मतलब इंडो कल्टिवेशन का जो डिक्लाइन हुआ था वो क्यों हुआ था, इस पर 2020 में क्वेश्चन था। फैक्ट्रीज एक्ट जो EIC ने लगवाया था, उस पर 2021-2022 में क्वेश्चन आया था। और डचेस ने फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, इस पर क्वेश्चन आया है। तो बेसिकली जो कॉलोनियल पॉलिसी वाला जो टॉपिक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर पे जो पॉलिसीज़ दी गई हैं, उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसमें सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, फैक्ट्रीज वाला और एक्सपोर्ट, ये 4 टॉपिक तो अपने को करने यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ये वाला टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस, इससे मान लो हर 2 साल में आपको एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ठीक है, हर 2 साल में मिनिमम एक क्वेश्चन मिलेगा कि ये सेशन कहाँ पे हुआ था, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसका प्रेसिडेंट कौन थे, सूरत स्प्लिट का हेड कौन किया था, क्यों हुआ था सूरत स्प्लिट। तो इस टाइप की चीज़ें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड हैं, कि उनका प्रेसिडेंट कौन था, एक्टिविटीज़ क्या थी, उनके सेशंस क्या थे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको तो आप जो स्पेक्ट्रम के लास्ट में जो समरी वाले पेजेस है ना, सिर्फ उतना रट के भी चलेगा तो वहाँ से भी अपना काम चल जाएगा। गांधीयन मूवमेंट, हर साल एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा ये याद रखना है आखिरी के रिवीजन के लिए, तो क्विट इंडिया मूवमेंट और रॉलक एक्ट। और इसमें भी डेट तक याद कर लेना, क्योंकि डेट पे आजकल क्वेश्चन पूछने लगा। क्विट इंडिया मूवमेंट पे एक बार डेट पूछ चुका है, 2021 या 22 में पूछा था। पिछले साल स्वदेशी का जो डेट था वो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था 2023 में। इसलिए अपने को अभी जो मेन है, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, रॉलक एक्ट हो गया, इन सब के सत्याग्रह वाला मार्च हो गया, सॉल्ट सत्याग्रह, इन सब की डेट को याद रखना है। ठीक है, और गांधीयन मूवमेंट तो ऐसे बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट, रॉलेट एक्ट विथ देयर डेट, रीजन, जितना सब कुछ है वो सब पढ़ लेना क्विट इंडिया मूवमेंट और रॉलेट एक्ट के बारे में। उसके बाद में जो ट्राइबल मूवमेंट होता है, इसको मैं तेभागा, मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं 2-3 साल में, लेकिन बहुत ज़्यादा है, कम से कम स्पेक्ट्रम में 50-60 मूवमेंट दे रखे होंगे, उन सबको रटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैंने कुछ रिवॉर्ड्स के निमोनिक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। उससे कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 20 से 30 रिवॉर्ड ऐसे मुँह जवानी याद हो जाएंगे कि किसने किया है और कब किया है। ये 2 चीज़ों के निमोनिक हैं, 20 से 30 लोग ट्राइबल मूवमेंट के। वो मैं जल्दी बना के वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से कवर हो जाएगा, उसमें जितना भी हो जाए ठीक है। और बाकी इतना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में। इस टॉपिक पे बहुत दिमाग खपाना चाहिए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं ब्रिटिश एरा में, उससे तो एक टॉपिक परमानेंट पक्का है, मतलब एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। जब मैं बोलूँ कि सिर्फ एक टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रिवीजन करके जाना है, तो वो ये वाला टॉपिक है।
कि इससे एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है। जैसे 1919 का एक्ट पे कितने क्वेश्चन, 15, 16, 17, 22, 11, 2004, इतने सारे क्वेश्चन पूछा है। 1935 के 4 क्वेश्चन हैं 2010 से लेकर के। तो ये पॉलिसीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी तरीके से एजुकेशन वाला टॉपिक, एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन आया है। वो डिस्प्लेस पे 2018 में आया है, कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट पे 18-20 में आया है, इंग्लिश एजुकेशन पे क्वेश्चन आ चुका है, संस्कृत कॉलेज वाले पे क्वेश्चन आ चुका है। तो एजुकेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वायसराय गवर्नर जनरल से छोटे छोटे टॉपिक हैं, पढ़ा हो याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई उतना लोड नहीं लेने का। और क्रिप्स जो भी 1940 के बाद में जितनी भी चीज़ें आई हैं उस पर एक ही क्वेश्चन आया, बट क्रिप्स मिशन पे एक बार डेट पूछ लिया। क्रिप्स मिशन मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, 2 बार क्वेश्चन भी पूछा है, मुझे लग रहा है ये फिर से रिपीट करेगा एक बार। ठीक है, बाकी और भी टॉपिक क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिया है कि 2023 का क्वेश्चन तो बहुत अजीब व गरीब था। 2023 में टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से डायरेक्टली अपने स्पेक्ट्रम से सिर्फ एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो उतना लोड नहीं लेना मॉडर्न हिस्ट्री का। फाइनल रिवीजन करने के टाइम पे अपने को बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एजुकेशन वाला पूरा टॉपिक पढ़ के जाना है, लॉज जो वो लेकर के आए हैं वहाँ वो पढ़ के जाना है। इन दोनों से मान लो एक क्वेश्चन तो पक्का है। ये फाइनल रिवीजन टाइम बिल्कुल ना मिले तो भी सिर्फ ये 2 टॉपिक करके चले जाओ। बाकी जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी उनके क्रिटिक्स को देख लेना, आईएनसी के सेशंस को देख लेना, स्वदेशी, क्विट इंडिया, रॉलेट एक्ट और रिवोल्ट कब किसने कहाँ क्यों किया। ठीक है, इतना ही मॉडर्न हिस्ट्री में अपने को पढ़ना है। इससे ज़्यादा अपने को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चन आ तो रहे हैं 4 से 5, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन में से करने लायक 1 या 2 ही क्वेश्चन होता है। तो टाइम और उसका कितना बेनिफिट मिल रहा है, टाइम कॉस्ट और बेनिफिट रेशियो देख करके ही अपने को करना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री। बाकी थैंक यू। मॉडर्न हिस्ट्री में बस इतना ही है, अपने को बस इतने टॉपिक पे फोकस करना है फाइनल रिवीजन के लिए। थैंक यू।